अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक है। तो एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि अल्लामा इकबाल का मज़ार कब बना था, मज़ार के बारे में जो कि हैरानकुन बातें जो आपको शायद पहले नहीं पता होंगी, वो सब मालूमात आपको इसमें मिलेंगी। तो वो देखें, वो सामने बादशाही मस्जिद है। बादशाही मस्जिद की ये साथ ही अल्लामा इकबाल का मज़ार बना हुआ है और मज़ार के अंदर कब्र है। तो ये मज़ार सबसे पहले छोटा सा बना था 1951 में। तो लेकिन उसके बाद जो सी मौजूदा बिल्डिंग है रेड स्टोन के साथ ये बनाई गई थी 1970 में। 1970 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये मज़ार बनाया था। तो आए चलते हैं, आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये अल्लामा इकबाल की वफ़ात 1938 में हुई थी। 1938 में उन्हें यहाँ पर लाहौर में हजूरी बाग में दफनाया गया था। और अल्लामा इकबाल का ये मज़ार नवाब ज़ैनुद्दीन बहादुर ने उनका ये डिज़ाइन तैयार किया था और उनका ये डिज़ाइन पास किया गया और हुकूमत पाकिस्तान इस लगी। अंदर से मज़ार है, देखिए अंदर सारा चिप्स पत्थर लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है सारा। और ये देखें, तो 1951 में सबसे पहले इनकी कब्र के ऊपर छोटा सा एक मज़ार बनाया गया था पाकिस्तान को, मतलब जब उन्हें अपना कौमी शायर करार दिया। और ये छत पे भी देखें, उनके जो शायर उम्मत को जगाने के शायर थे वो लिखे हुए हैं। ये देखें, तो छत भी सारी है मार्बल की। ये सारा काम 1970 में हुआ है। 1970 में ये सारी तमीरात की गई थी। और ये मैं आपको आज बाहर से भी दिखा देता हूँ। ये बाहर बिल्कुल दरवाज़ा वो सामने शाही किले के सामने है, ये वो देखें। तो ये अंदर आ गए, इस पर एक दरवाज़ा उधर सामने है। तो ये देखें, कब्र के पीछे सब ये फ़ारसी ज़ुबान में उनके शेर लिखे हुए हैं। और पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इंडिया, सब इन सब मुल्कों के मुसलमान अल्लामा इकबाल की बहुत इज़्ज़त करते हैं। और पाकिस्तान के तो ये कौमी शायर हैं। तो ये देखें, पाकिस्तान के अलावा इनकी तुर्की में भी एक अज़ाज़ी कब्र बनाई गई है। ये देखें, तुर्की में इनकी एक अज़ाज़ी कब्र बनाई गई है, उनके ट्रिब्यूट पेश किया है तुर्की ने। अल्लामा इकबाल की वफ़ात 21 सितंबर 1938 में गले की ख़राबी की वजह से हुई थी। और इनको कोई मेजर मसला नहीं था, सिर्फ गला ख़राब हुआ था और इनकी बस टाइम पूरा हो गया था और वफ़ात हो गई थी। तो इनकी वफ़ात के बाद, चूँकि ये मुसलमानों के पसंदीदा थे और मुसलमान उलमा भी इनको मानते थे, तो उस वक़्त बादशाही मस्जिद पूरे इस बरसगीर के मुसलमानों के लिए बहुत एक काबिल एहतराम, क्योंकि ये बरसगीर की सबसे बड़ी मस्जिद थी उस वक़्त। तो इसलिए मुसलमान उलमा ने फ़ैसला किया कि इनको एजाज़ के तौर पर मुसलमानों की बरसगीर की सबसे बड़ी मस्जिद के पहलू में दफन किया जाए। तो यहाँ हजूरी बाग में उनका बहुत बड़ा जनाजा हुआ, जिसमें पूरे बरसगीर के मुसलमानों ने शिरकत की और उन्हें अज़ाज़ के तौर पर यहाँ पर दफन किया गया। उनको अज़ाज़ दिया गया कि बादशाही मस्जिद के पहलू में, बरसगीर की बड़ी मस्जिद के पहलू में उन्हें दफन किया गया। तो आए चलते हैं, आखिर में उनके कुछ अशार सुनते हैं जो उन्होंने पढ़े थे, जिस वजह से बहुत बड़े शायर माने जाते थे। तो चलते हैं और कुछ अशार सुनते हैं। बिस्तर से उठकर मस्जिद तक ना जा सके एक बार, और हसरत करते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तरके कुरान होकर। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तरके कुरान होकर। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या। तू शहीद है परवाज़ हकाम तेरा, तेरे आगे आसमां भी हैं, सितारों से आगे जहां भी है, अब इश्क इम्तिहान भी है।